नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको हृदय रेखा के बारे में पढ़ाया था। काफ़ी विस्तृत चीज़ें बताई है क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। हस्त रेखा में प्रत्येक रेखाओं पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, फिर भी मैं जितना अधिकतम कवर करने की कोशिश करूँगी। पिछली वीडियो में आपने प्रश्न किया था हमने कि ये जिस हिस्से पे जाएगी उसका प्रभाव देगी या अलग अलग हिस्सों में जाएगी तो अलग अलग प्रभाव देगी। सामान्य बात है कि इस बृहस्पति क्षेत्र को हमें 3 भागों में बांट लेना है। इस हिस्से में सत्वगुण प्रधान होता है, इस हिस्से में रजत गुण प्रधान होता है और इस हिस्से में तमस गुण प्रधान होता है। ये आध्यात्मिक भी हिस्सा होता है। ये व्यावसायिक होता है पर्व और ये होता है शारीरिक पर्व। हम हाथ के पर्वतों को 3 भागों में बांट सकते हैं, बौद्धिक, व्यवसाय और शरीर का। इस तरह पर्वत को भी हम 3 भागों में बांट लेंगे। इसके ऊपरी को सत्वगुण और बीच में को रजोगुण और तीसरे को तमस गुण। यदि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाए तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होगा, ईमानदार होगा, दयालु होगा। लेकिन कुछ चीज़ें बदलेंगी। आप यहाँ ध्यान दें, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा, जिसकी हार्ड लाइन यहाँ पे आती होगी। पत्नी ऐसी होनी चाहिए या मेरे आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए, जो मेरे मित्र हैं वो इस तरह के होने चाहिए, उनके प्रति ज़्यादा ध्यान देगा। अपने स्तर, अपने गुणों जैसे ही लोगों को अपने आसपास रहने देगा। मित्रों का चयन, लोगों का चयन वो बहुत गंभीर रूप से करेगा, जिसकी हार्ड लाइन बृहस्पति पर्वत तक जाती हो। क्योंकि उसमें सत्वगुण प्रधान है तो लोगों का चयन करके उनको अपने पास आने देता है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ये भी चाहता है कि जिनका उनके संपर्क है वो ही उन लोगों के आसपास रहे, वो उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत काम भी करता है। तो ये सत्वगुण प्रधान है। अगर ये यहाँ प्रवेश ना करते हुए अगर रजस गुण की ओर चली जाए, ये व्यक्ति थोड़ा रोमांटिक प्रवृत्ति का अधिक हो जाएगा। अगर रजस गुण की ओर बृहस्पति लाइन में जाए, अभी भी आदर्शवादी स्वभाव का होगा, धार्मिक भी होगा। व्यवसाय में ऐसे लोगों का मित्र चयन अधिक होता है। व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए, कार्य को ध्यान में रखते हुए चयन करता है। ऐसा राजनेता है तो राजनीतिक अधिक मित्र होंगे, उनसे ईमानदारी से प्रेम करेगा। ऐसा धर्मशास्त्री है तो ऐसे उनके सारे धार्मिक मित्र होंगे। राजसी गुण होने से उनकी सांसारिकता उच्चता बढ़ेगी और सत्य गुण की कमी होने से उसके जो ईश्वरीय गुण है वो कम हो जाएंगे। बृहस्पति के उच्च जो गुण है वो कम हो जाएंगे, लेकिन सांसारिक महत्वाकांक्षा वाले गुण, ईमानदारी वाले गुण, व्यापारिक उन्नति वाले गुण ये सब रहेंगे। अगर यहाँ से निकलकर ये रेखा सीधी जाती हो, और जो भी रेखा सीधी होती है व्यक्ति के गुणों में एक विशेष कमी लाती है। ऐसा व्यक्ति वातावरण के हिसाब से खुद को माहौल में ढाल नहीं पाता। ये जब सीधी हो गई है तो ये बुद्धि रेखा के पास पहुंच गई है। ये जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ तक। अब मस्तिष्क रेखा के पास पहुंचने से एक दिक्कत होती है कि बुद्धि मस्तिष्क पर हावी हो गई है। जो भी चयन होने वो बुद्धि से काम लेगा। ऐसे व्यक्ति के जो प्रेम है, हालांकि प्रेम वो सच्चाई करता होगा, लेकिन बुद्धि से काम लेगा। यहाँ बुद्धि अधिक प्रभावित होगी बजाय कि हृदय के। ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। हालांकि लंबी रेखा जो प्रेम की भरपूरता दिखाती है, साथ ही साथ ये भी दिखाती है, लंबी हृदय रेखा होने पर व्यक्ति की आयु भी दिखाती है। जो बृहस्पति पे हृदय रेखा के लक्षण होने चाहिए उनमें कुछ कमी आ जाएंगी। यदि ऐसा ना हो और ये चली जाए रजस गुण पर, हृदय रेखा एक शाखा तमस गुण में और दूसरी शाखा सत्य गुण में पहुंच जाए तो ये तीनों प्रकार का समावेश व्यक्ति में हो जाएगा। इसीलिए अगर हृदय रेखा में त्रिशूल बना तो ये विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हृदय रेखा का त्रिशूल हृदय रेखा के तीनों गुणों को बढ़ा देता है। ये सात्विक गुण भी है, राजसिक गुण भी है और तामसिक गुण भी है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक आध्यात्मिक स्तर से साथ साथ उन्नति करता है, बेहद सफलता अच्छी प्राप्त करता है। इसलिए इसे सौभाग्य दृष्टि से एक राजयोग की माना गया है। त्रिशाखित होना, यदि ये 2 शाखित हो जाए रेखाएं, ध्यान दीजिए
आदर्शवादी होगा, अधिक ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाएगा और उसके रिश्तों में चयन बौद्धिक स्तर पर नहीं होगा। जिनसे मानसिक जुड़ाव हो उनसे ही वो मदद करेगा, उनसे प्रेम करने लगेगा। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रेम करता है उसे 100% ईमानदार रहता है, के साथ चलने की कोशिश करता है और ईश्वरीय गुण उनमें बढ़ जाता है और आध्यात्मिकता इनमें बढ़ जाती है। यदि दो शाखा इस तरीके से है तो शाखा पहले की तरह शुभ नहीं रह जाती, कि द्विशाखित का गुण होगा लेकिन इतनी ज़्यादा शुभ नहीं रह जाती जितनी पहले थी। ये यहाँ ना मिले, अगर आपको ये यहाँ मिले शनि पर्वत तक रेखा, यहाँ पर हम शनि पर्वत को भी 3 भागों में बांट देंगे। एक शाखा या सत्व भाग में प्रवेश करे, यहाँ से वही सत्व भाग होगा। यहाँ होने पर जो शुभ गुण है वो बढ़ेंगे। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा और इसके सत्व गुण जो बढ़ेंगे। शनि के बुरे गुण कम दिखाई देंगे, वासना जो है वो इसमें कम दिखाई देगी। शारीरिक प्रेम थोड़ा कम होगा, थोड़ा आध्यात्मिक होगा, व्यवसायिक होगा, धन की इच्छा दिखेगा, व्यवसायिक होगा। अगर यहाँ ना जाकर यहाँ जाए रजस गुण में हृदय रेखा, यहाँ प्रवेश करे तो यहाँ के शनि के दुर्गुण बढ़ने लगेंगे। राजसी व्यक्ति हो गया, व्यवसायिक स्तर पर ध्यान देगा, व्यवसायिक दृष्टि से ही मित्र बनाएगा, व्यवसायिक दृष्टि से ही प्रेम संबंध बनाएगा। और यदि ये यहाँ आ जाए, मस्तिष्क रेखा नीचे आ गई है तो बुद्धि हावी हो गई है मस्तिष्क पर। ऐसा व्यक्ति केवल शारीरिक दृष्टि से ही प्रेम करता है, उसका कोई आध्यात्मिक जुड़ाव या वास्तविक जुड़ाव। ऐसी शाखा बुरा फल देगी, वासना या धन की इच्छा से संबंध बनाएगा, वास्तविक इनमें संबंध नहीं होंगे। ऐसे लोग जो धन की इच्छा से या शरीर की इच्छा से बनाएंगे, इनके अलावा इनमें और कोई विशेष गुण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति थोड़े क्रूर भी हो सकते हैं, उनका बर्ताव अचानक से बदल जाता है। जब तक उनसे किसी से लाभ होता है तब तक तो अच्छा स्वभाव रखते हैं, बाद में उनका स्वभाव गिरावट आने लगती है। शनि तक ये रेखा जा रही है, बीच में से टूट जाए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को गंभीर रोग होते हैं। उनकी हृदय रेखा टूटी है तो हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। लकवे जैसी समस्या भी ऐसे लोगों में हो सकती है। वास्तव में ये मानते कि हृदय के रोग होने के ज्यादा महत्व हो जाता है, रोग होने के चांस हो जाते हैं। एक रेखा ऊपर की और एक रेखा नीचे की है लेकिन हृदय रोग तो होगा। ये रोग बहुत गंभीर, लेकिन रोग ये गंभीर नहीं होगा। व्यक्ति इससे उबर कर आगे का जीवन व्यतीत करेगा। यदि सूर्य रेखा से हृदय लाइन टूटी है, सूर्य के नीचे टूटी हो तो निश्चित रूप से हृदय का ही रोग है, अन्य गंभीर रोगों को नहीं माना जाए। विशेष रूप में ये हृदय रोगों की हृदय रोग के रूप में समस्याएं पाई जाती है। ये कब होगा, यहाँ से लेकर यहाँ गणना करनी है आयु के संबंध में, तब हृदय रोग होगा। यदि बुध के नीचे रेखा टूटी है, बुध क्षेत्र के नीचे यकृत रोग, तो लीवर संबंधित परेशानी आएगी, लेकिन विशेष रूप से यकृत संबंधित रोग होंगे। ये आप विशेष ध्यान देगा। यदि इसको वर्ग कोई कवर कर ले तो ये विशेष रूप से रोग गायब हो जाएंगे, इससे पूर्णतः रक्षा हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति में रोग दिखाई नहीं देंगे। यदि कोई यहाँ से रेखा आके हृदय रेखा को काट दे, ये हृदय रोग संबंधी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन विशेष से ये प्रेम के संबंध में निराशा, विश्वासघात, धोखे की संभावना बढ़ जाती है। उनके जीवन रेखा को भी काट रही है, मस्तिष्क रेखा को काट रही है और हृदय रेखा को भी काट रही है। इसलिए इतना बड़ा विश्वासघात होगा, आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आपके जीवन में ऐसी घटना बहुत सालों तक याद रहेगी। गंभीर घटना मेरी इस अवस्था में हुई थी। यदि बहुत सारी रेखाएं ऐसा काट रही है तो बार बार ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके अपने निजी लोगों से जिनसे जुड़ाव है उनसे करना पड़ सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो हृदय रेखा को छोटी छोटी आड़ी रेखाएं काटे, हृदय रेखा को छोटी छोटी आड़ी रेखाएं काटे। एक तो इस व्यक्ति को बार बार निराशा जीवन में होती है। यकृत या हृदय पर विकृत का प्रभाव पड़ना, हृदय और लीवर पर बुरा असर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आड़ी जैसी रेखाएं बनाए तब हम ऐसा मानेंगे। यदि आपको बिंदु का चिन्ह दिखाई दे, वहाँ में प्रेम में निराशा और समस्या का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको हृदय रेखा पे दिखाई दे एक वृत्त, हृदय रेखा पे वृत्त होना हृदय की कमजोरी को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को घबराहट की समस्या हो सकती है, दिल जल्दी घबराने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय बहुत कमजोर होता है और हृदय के संबंधित छोटे छोटे रोग ऐसे व्यक्ति को होते रहते हैं। यदि ये सूर्य पर्वत के नीचे हो तो मस्तिष्क संबंधित, आंखों के संबंधित रोग होने के चांस होते हैं। ये रोग का संकेत तो है ही, साथ में हृदय की कमजोरी का भी संकेत है। यदि आपको ऐसे दीप का चिन्ह दिखाई दे तो ये भी रोग का लक्षण है। हृदय रेखा पर ये भी हृदय रोग के संकेत है, परंतु ये
गंभीर रोग के संकेत नहीं है। यदि दीप छोटा है तो छोटी समस्या हो गई, दीप काफी बड़ा है तो काफी बड़ी समस्या हो गई। लेकिन ये प्राण घातक नहीं होती है, क्योंकि आगे रेखा जाने पर रेखा फिर से ठीक हो रही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रोग से होने पर बाद में वो ठीक हो जाएगा। यदि दीप के आगे हृदय रेखा टूट गई है तो थोड़ी बीमारी धीरे धीरे गंभीर हो जाएगी। ये मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। यदि अन्य गंभीर लक्षण नहीं है तो हम मानेंगे ऐसे व्यक्ति को हृदय के संबंध पहले कम बीमारी होगी, फिर गंभीर बीमारी होगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। यदि दीप न होना आपको क्रॉस चिन्ह दिखाई दे तो ये अधिक रोग का लक्षण है। ऐसा क्रॉस दिखाई दे तो आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को दोनों को देख लेना होगा। इस अवस्था में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा पर गंभीर रूप से अच्छे स्वभाव दिखाई दे रहे हैं। प्रभाव, यदि ऐसा दिखाई दे तो आयु के संबंधित संकट हो सकता है। यदि यहाँ पे क्रॉस चिन्ह ना होकर नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे, ये भी बहुत बुरा होता है। नक्षत्र चिन्ह हृदय के गंभीर रोग देता है। किसी तरह का बड़ा हादसा व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता है, इसका हृदय पर असर होगा, भावनात्मक रूप से बड़ा आघात होने वाला है। तीसरी बात करते हैं, हृदय रेखा बुद्धि रेखा का फासला अलग हो। हृदय रेखा कभी कभी ऊपर की ओर चली जाती है, इस तरह से फासला बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम की थोड़ी कमी होती है। दूसरे जो स्नेह मिलता है परिवार से, मित्रों से, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कम प्राप्त होता है, फासला अधिक हो जाता है। हालांकि ये भी मानेंगे हृदय रेखा से थोड़ी रेखा दूर चली गई है, ऐसे व्यक्ति के दिल जो है हावी रहता है व्यक्ति पर। ऐसे व्यक्ति दिल से ज्यादा काम लेता है, दिमाग से कम लेता है। तो बहुत सी रेखा हृदय रेखा के बारे में बात पड़ी, हालांकि बहुत सी चीजें हैं बताई जा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा सब कुछ समझाना, सब कुछ पढ़ाना संभव नहीं है। ज्योतिष में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, अभ्यास ही आपको सफल बनाएगा। जब आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।